इस एपिसोड की शुरुआत में हम 6 हेवनली एम्परर की डॉटर को देखते हैं जो कि तेन्यू को बोलती है मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इसके बाद वो कंटिन्यू तेन्यू के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन तेन्यू तो इसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोक लेता है और वो बोलता है मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास भेज देता हूँ। इसके बाद वो 6 हेवनली एम्परर की बेटी के ऊपर एक अटैक कर देता है जिसे वो यहाँ पर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज को देखकर हेवनली ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी लाओ युआन उसके सामने आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारे दोनों मास्टर मारे जा चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें भी तुम्हारे मास्टर के पास भेज देता हूँ। और वो ये बोलकर हेवनली ड्रैगन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन हेवनली ड्रैगन तो एक छोटा सा अटैक इन लोगों के ऊपर करता है जिसकी वजह से ये सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद हेवनली ड्रैगन बोलता है अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया है कि आखिरकार तुम लोग मेरे साथ इतने देर तक इस जगह पर फाइट कैसे कर पाए हो, क्योंकि तुम लोगों के पास डीमन ड्रैगन गॉड और गोल्डन ड्रैगन गॉड का इनहेरिटेंस है। इस पर लाओ युआन बोलता है हेवनली ड्रैगन तुम उतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं हो जितने कि तुम लगते हो, क्योंकि जाओलान के पास ड्रैगन की ब्लड लाइन है जबकि मेरे ब्रदर के पास गोल्डन ड्रैगन का इनहेरिटेंस है, साथ ही मेरे पास डीमन ड्रैगन का इनहेरिटेंस है। इस पर हेवनली ड्रैगन बोलता है भले ही तुम लोगों के पास उन लोगों का इनहेरिटेंस है लेकिन तुम लोग उन लोगों के डिसेंडेंट नहीं हो, इसलिए मैं तुम लोगों को बहुत ही आसानी के साथ जान से मार सकता हूँ। इसके बाद वो इन लोगों को जान से मारने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है तेन्यू और इसके बाकी साथियों की, जिसे देखकर हेवनली ड्रैगन एक पल के लिए थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि मिस बिंग और तेन्यू होंगबैंग सुप्रीम और उसकी वाइफ का रिकार्नेशन था, साथ ही यहाँ पर गॉड इंगिंग भी है। इसलिए अगर मैं इन लोगों के साथ फाइट करता हूँ तो मेरा मरना इस जगह पर तय है। यह सोचने के बाद हेवनली ड्रैगन तेन्यू को बोलता है तेन्यू मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब तुम हेवनली रेलम में चले जाओगे तब मैं उस जगह पर तुम्हारी मदद करूंगा, साथ ही मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे प्रति ईमानदार रहूंगा। इस पर तेन्यू बोलता है तुम्हारे मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती है, क्योंकि तुम किसी के प्रति भी लॉयल नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी अपना फॉलोअर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर हेवनली ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तेन्यू तुम्हारे लिए मेरे साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन तेन्यू को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने सभी साथियों को यहाँ पर हेवनली ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग यहाँ पर हेवनली ड्रैगन के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से हेवनली ड्रैगन को भी यहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। साथ ही तेन्यू ने भी यहाँ पर अपने सभी डिवाइन स्वॉर्ड को कंबाइन करना शुरू कर दिया था और वो उससे हेवनली ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसलिए हेवनली ड्रैगन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है मास्टर आप आखिरकार इस जगह पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। इस पर तेन्यू बोलता है तुमने 6 हेवनली एम्परर का साथ दिया था, इसलिए तुम्हारा मरना तो तय है, और वो ये बोलकर हेवनली ड्रैगन को यहाँ पर जान से मार देता है। इसके बाद यहाँ पर यूनर भी आ जाती है और वो बोलती है तेन्यू मुझे तुआवलिन कहीं पर भी नहीं मिला है। इस पर तेन्यू बोलता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर में वो भी जगह पर आ जाएगा। और तेन्यू के यह बोलने की ही देरी थी तभी यहाँ पर तुआवलिन आ जाता है और वो बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था कि तेन्यू और 6 हेवनली एम्परर की आइडेंटिटी कुछ और ही है, जिसके बारे में आज मुझे पता चल गया है, और इस चीज के बारे में जिस किसी को भी पता रहेगा वो बेशक बहुत ही ज्यादा डर जाएगा। इस बार यूनर बोलती है तुआवलिन तुमने मेरे फादर को जान से मारा था, इसलिए तुम्हें मारने के बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। इस पर तुआवलिन बोलता है तुम्हें अगर मुझे मारना है तो तुम लोगों को यहाँ पर बीस्ट एम्परर का सामना करना होगा। तभी बीस्ट एम्परर भी यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है तेन्यू तुमने मेरे बेटे को जान से मारा था, इस चीज की कीमत तो तुम्हें आज यहाँ पर चुकानी होगी। इस पर तेन्यू बोलता है तुम्हारा बेटा जिन क्लैन के साथ मिला हुआ था और उसने हम लोगों के हुआंगफू सेक्ट के ऊपर हमला किया था, इसलिए उसका मरना तो तय ही था। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ आप अपनी मर्जी से इस जगह पर आ तो गए हो, लेकिन आप अपनी मर्जी के अनुसार इस जगह से जा नहीं सकते हो। इस बात को सुनकर बीस्ट एम्परर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी आर्मी को हुआंगफू सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का आदेश दे देता है। इसके बाद ये सभी लोग इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा शानदार फाइट देखने को मिलती है। लेकिन तभी हम तुआवलिन के एक साथी को देखते हैं जो कि इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन तभी तुआवलिन इसे रोक देता है, क्योंकि तुआवलिन ने आगे से ही प्लान बना कर रखा था कि यहाँ पर आने के बाद किसको क्या करना है। दूसरी तरफ हम यिंगिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही बेरहमी के साथ यहाँ पर अपने दुश्मनों को जान से मार रही थी। इधर हम यूनर को देखते हैं जो कि तुआवलिन को जान से मारने के लिए उसकी ओर जाने लगती है, लेकिन तभी एक लड़की आकर इसके साथ फाइट करने लगती है। तभी हम लाओ युआन को देखते हैं जो कि बीस्ट एम्परर के साथ यहाँ पर फाइट कर रहा था, साथ ही वो यहाँ पर बीस्ट एम्परर की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर रहा था कि जब मैंने पिछली बार तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ फाइट किया था तब भी तुम इतने ही ज्यादा पावरफुल थे, तो क्या तुमने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है। इस बात को सुनकर बीस्ट एम्परर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से लाओ युआन थोड़ा सा दूर चला जाता है। लेकिन तभी इंगिंग और दातो भी यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों ने भी बीस्ट एम्परर के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब बीस्ट एम्परर की पावर अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी।
इसलिए वो एक ही झटके में यहाँ पर इंगिंग और दांतों को हरा देता है। इसके बाद वो तेन्यू को बोलता है, तेन्यू अब तुम्हारे पास इतना भी ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है कि तुम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मेशन को बना सकते हो। इस बार तेन्यू बोलता है, तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी भी शॉर्ट फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वो यहाँ पर अपने पगोड़ा को समन कर लेता है और उससे वो बीस्ट एम्परर के ऊपर हमला करने लगता है, जिसे बीस्ट एम्परर ने एक फॉर्मेशन की मदद से रोक दिया था। इसके बाद वो बोलता है, तेन्यू मैंने 6 हेवनली एम्परर के बारे में जो कुछ भी सुना था शायद से वो सब बातें झूठ थी, क्योंकि 6 हेवनली एम्परर की मौत तुम्हारे 2 ही अटैक से हो चुकी थी। इसलिए इस चीज से यह साबित होता है कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। दूसरी तरफ हम यूकिन को देखते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग हमला कर रहे थे, लेकिन तभी यूकिन यहाँ पर अपने डिवाइन स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से बहुत सारे कल्टीवेटर की मौत इसी जगह पर हो जाती है। लेकिन अभी भी इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए मिस पिंग यहाँ पर अपने स्पीच पावर का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से जितने भी कल्टीवेटर इस जगह पर बचे हुए थे उन सभी की भी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इसके बाद मिस पिंग यूकिन के पास आ जाती है और उसे कुछ देर तक आराम करने के लिए बोलती है। इस पर यूकिन बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को इन लोगों के साथ फाइट करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपने बहुत सारे क्लोन को बना लिया था। इसके बाद वो बोलती है, तुम लोगों के इस मामूली अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होगा। इस बात को सुनकर इस कैप्टन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। उसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक जियान के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद वो सीधे जमीन पर आकर गिर जाती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि कुछ ही देर में इसका मैं लेटेस्ट एपिसोड भी अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।